हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेप एकेडमी। हम आरसीसी स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लिमिट स्टेट मेथड से सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के लिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 है। ए रेक्टेंगुलर आरसीसी बीम इज ऑफ साइज 300 mm इंटू 500 mm इफेक्टिव साइज। एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट इज 804 mm square. Determine the moment of resistance of the beam by limit state method. Use M20 grade of concrete and Fe415 grade of steel. हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट हम गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा, साइज ऑफ द बीम गिवन है 300। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक आरसीसी बीम है जिसका साइज 300 mm इंटू 500 mm है। तो यहाँ से साइज हम लिख लेंगे 300 mm इंटू 500 mm, और ये साइज जो है इफेक्टिव साइज है। तो मीन्स बी की वैल्यू हमारी 300 mm है एंड इफेक्टिव डेप्थ की जो वैल्यू है 500 mm है। इसके साथ में क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। जो टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, तनन प्रबलन, उसका एरिया 804 mm स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर AST की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में डायरेक्टली 804 mm स्क्वायर। डिटरमिन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड करना है बाय लिमिट स्टेट मेथड। हमें यूज करना है M20 ग्रेड एंड Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील। M20 कंक्रीट, तो हम यहाँ लिखेंगे M20 फॉर M20 जो हमारा FCK की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड फॉर Fe415 Fy की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए हमें पहले ये फाइंड करना होगा कि हमारा सेक्शन किस टाइप का है, अंडर रेनफोर्स है, ओवर रेनफोर्स है या बैलेंस सेक्शन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिटिकल और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस को फाइंड करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं और हम पता करते हैं कि हमारा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस क्या है। तो हम फर्स्ट फाइंड कर लेते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस जिसको हम डिनोट करते हैं XU से। हमें पता है XU का फार्मूला जो लिमिट स्टेट मेथड में होता है 0.87 Fy इंटू AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू B। वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे तो 0.87 इंटू Fy की जगह पर हम रखेंगे 415 इंटू AST हमारे क्वेश्चन में गिवन है 804 डिवाइड बाई 0.36 इंटू FCK की वैल्यू 20 एंड B की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 300 mm 300। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 134.390 mm। तो XU की वैल्यू हमारे पास आ गई है 134.390 mm। फिर नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जिसको हम डिनोट करते हैं XU मैक्स से, XU लिमिट से भी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ हमें पता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का जो फार्मूला होता है वो होता है 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 Fy इंटू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। बट डिफरेंट ग्रेड के लिए हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी फॉर, तो नेक्स्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं फॉर Fe415 जो XU मैक्स की वैल्यू होती है 0.48D होती है। यहाँ पर हम 0.48 रखेंगे इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम जो कि गिवन है क्वेश्चन में 500 mm, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 240 mm। तो XU मैक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 240 mm, और XU की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर XU की वैल्यू ये हमने फाइंड किया है, उसको यहाँ पर नोट कर लेंगे 134.39। XU इक्वल टू, चूँकि XU इक्वल टू 134
0.390 mm, hence XU is less than XU max। तो यहाँ से हम बता देंगे सो सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड। यहाँ से हमें पता चल गया कि सेक्शन हमारा अंडर रेनफोर्स्ड है। तो हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिट स्टेट मेथड में एमयू से हम डिनोट कर दिए। अब हमें अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन हमें पता है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड, सेक्शन मीन्स बीम सेक्शन, रेनफोर्स्ड, सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस occurs from टेंशन साइड। टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑकर होगा क्योंकि सेक्शन हमारा अंडर रेनफोर्स है। तो मीन्स जो एम यू की वैल्यू हमारा हो जाएगा एम यू टी से जैसे डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन साइड। तो ये वैल्यू हमारी होती है, हमें फार्मूला पता है 0.87 FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 XU। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे 0.87 इंटू FY की वैल्यू 415 इंटू AST की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 804 इंटू D की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में 500 माइनस 0.42 की वैल्यू 0.42 इंटू XU की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 134.390। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 12875.76.7 mm। 7 ये होगा न्यूटन mm होगा क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो एम यू की वैल्यू हमारी ये आ गई। अगर इसे हमें किलो न्यूटन मीटर में चेंज करना है तो हम 10 टू पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे और एम यू इक्वल टू 128757356.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 किलो न्यूटन। कभी कभी एग्जाम में यूनिट से भी क्वेश्चन को पूछ लेता है। तो यहाँ पर हम इसको किलो न्यूटन मीटर में भी लिख देते हैं। तो एम यू की वैल्यू जो ये हो जाएगी तो 128.75 किलो न्यूटन मीटर के आसपास होगी हमारी ये वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप सभी को समझ में आया होगा। हम यहीं पर अपने इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।